आज के वीडियो में हम ड्रीम मैसेज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे और कल का जो वीडियो है उसका थोड़ा सा कंटिन्यूएशन। कल का वीडियो में जो आप लोगों के मैसेजेस नीचे आए थे कमेंट के रूप में भी, और मुझे भी पर्सनली भी आपके लोगों के बहुत सारे काउंसलिंग और मैसेजेस भी आए, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे भी देने हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्चुअली आपको ये बताना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ये ड्रीम के थ्रू अपनी डिवाइन फेमिनिन, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन ही दिखी थी बहुत सारी। और कल का जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ना, ऐसा लगता है काफ़ी बार कि ये सारी चीज़ें तो हमने सुन चुकी, ये सारी चीज़ें हमें पता है, बट फिर भी गलतियाँ करते हैं। बट ऐसा नहीं है। बहुत नई सारी चीज़ें भी हमें नहीं पता होती, नई वाली पुरानी बातें भी हमको पता होती है, फिर भी पता होकर भी गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये बार बार आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उससे मोटिवेट होते हो आप लोग। मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें आते रहती है, तो मैं वहाँ पे अ, एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें तो परीक्षा उन्हीं की होती है जो बच्चे मतलब पास हो वो अपने ऊपर डिपेंड है क्या, या यूनिवर्स पे डिपेंड है? नहीं, वो हमारे ईमानदारी पे डिपेंड है, हमारी अच्छाई पे डिपेंड है, अ, हमारे हार्ड वर्क पे डिपेंड है कि हम एनर्जी को समझें और अपने यूनिवर्स को समझें, और यूनिवर्स पे भरोसा रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आखिरी तक के देखना बहुत ज़रूरी है वीडियोस। आप लोगों में से अगर जो भी आखिरी तक के वीडियोस देखते हैं उनका तो बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि काफ़ी लोगों का कल भी काउंसलिंग में आया था और इससे पहले भी आए थे, और उन्होंने भी कहा था कि मैम जितना भी आप वीडियो में बताए हो उससे उतना ही हमने अगर कर लिया तो लाइफ बहुत ड्रास्टिक चेंज हुई है। और अप्लाई करने पर ही होता है वो ड्रास्टिक चेंज, ऐसे नहीं होता है। अप्लाई किया अपने लाइफ में और बहुत चेंज हुआ। तो सिर्फ वीडियोस में इतना फ़ायदा मिल रहा है, तो आपके साथ जुड़ के और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा करके हम आपसे जुड़ते हैं मैम, और हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा फ़ील होता है आपके साथ में। बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट होती है, तो रेजोनेट होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है डियर फ्रेंड्स। लेकिन काफ़ी लोगों को रेजोनेट होने के बावजूद भी क्या होता है, ये टाइमलेस वाली चीज़ें मैं ज़्यादा बताती हूँ आप लोगों को। तो काफ़ी लोग फिर भी वो चीज़ों पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या अप्लाई नहीं करते, या फिर अपने ऊपर में अरे जाने दो ना, कहीं से भी मतलब भटक जाने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। कई बार एग्ज़ाम लिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और निगेटिविटी तो आपको हर पल रोकने की कोशिश करेंगी। आपको प्रोटेक्शन लेते रहना चाहिए, ये भी मैं बोलती हूँ। तो प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो आपको डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करती है निगेटिविटी कि नहीं, आप ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, ये ना करो। आपको ये पता है, फिर भी ये समझ में नहीं आता कि कब ये नेगेटिविटी है, या खुद मैं, मेरी सोल बोल रही है, या फिर मेरा माइंड बोल रहा है, या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। कई बार नहीं समझ में आता, तो कई बार आपको समझने की ज़रूरत है कि माइंड में तो सबसे पहले अटैक करता है नेगेटिव एंटिटी। क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है उसमें कुछ छिद्र पड़ जाते हैं जब हम कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आते हैं जो मतलब नेगेटिव पर्सन है। मतलब वो एक दिन में नहीं होता है, वो थोड़ा कुछ वक्त लगता है उसको। कई बार आप प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हो, प्रोटेक्शन शील्ड को ऑरा लॉक करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए। नहीं करते हो तो उनको तो बहुत ही डेंजरस चीज़ें होती हैं उनके साथ में। और जो लोग करते हैं उनमें सिर्फ उनका प्रोटेक्शन शील्ड का थोड़ा सा छिद्र जब पड़ जाते हैं तो वहाँ से नेगेटिविटी एंटर करने की कोशिश करती है। ओके। तो इस वक्त हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब छिद्र में से जब एंटर करता है नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिविटी, तो तब हमारे माइंड में अटैक करता है सबसे पहले, कि माइंड को ही डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, और माइंड को समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं। माइंड एक प्रकार से ब्लॉक हो जाता है, साइकिक अटैक भी होते हैं कई बार। तो उस वक्त माइंड में समझ में नहीं आता, और फिर वो चीज़ें, हाँ, उस वक्त हमको क्या करना होता है कि माइंड को जब ब्लॉक हो रहा है तो हमें कुछ ऑरा क्लींजिंग करने की ज़रूरत होती है। हेड बाथ भी करना पड़ता है कई बार। जब भी ऐसा फील हो तो हाई वाइब्रेशनल लोगों से कनेक्ट रहें। लेकिन हम लोगों को कई बार क्या होता है कि हाई वाइब्रेशन लोग हैं करके समझते हैं जिनको, शायद वही हाई वाइब्रेशन में है ऐसा हम फील करते, बट एक्चुअल में वो हाई वाइब्रेशन में नहीं है। वो भी पता नहीं कितने लोगों से मिल रहे हैं, है ना। तो
चीज़ें मतलब हाई वाइब्रेशनल लोगों को कैसे पहचाने। जो हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो लगातार अपना इनर वर्क भी कर रहे होते हैं, अपना पर्पस पे फोकस्ड रहते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं हमेशा। और कोई मतलब नहीं होता उसके पीछे कि मैं इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा मतलब है कि अरे ये आएगा वो करेगा, ऐसा नहीं रहता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। हाँ, थोड़ा बहुत एनर्जी एक्सचेंज की बात अलग है, एनर्जी एक्सचेंज इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक मतलब जो होता है मतलब वो डिफरेंट थिंग की एक मीनिंगलेस चीज़ें होती है कुछ कुछ लोगों की। तो वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, उन लोगों को पहचाने कैसे। तो उस पर अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाऊँ तो उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, ओके। लेकिन कुछ अनुभव ही हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ड्रीम बता देती हूँ आप लोगों को कि ड्रीम ऐसा था कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनन्स थी मेरे साथ में थी, और भी डिवाइन फेमिनन्स, और एक सर थे जो स्टेज में कुछ लोगों का परफॉर्मेंस लिख रहे थे कि जो परफॉर्म करेगा स्टेज पे आके उन लोगों का मैं लिखते जाऊंगा। और एक मैडम थी, उनको हम लोग पर्सनली कुछ जानते नहीं, लेकिन सपने में हम जानते हैं, ऐसा देखा मैंने, हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारे एक मैडम थी और वो देख रहे थे और बहुत सारे ऑडियंस थे। तो डिवाइन फेमिनन लाइन से खड़ी थी, ऐसे एक लाइन में, मतलब एक वे में खड़ी थी, ऐसे खड़ी थी जैसे हॉरिजेंटल में खड़ी थी, मतलब वर्टिकल में एक के पीछे एक नहीं खड़े थे, एक के बाजू में एक खड़े थे। थोड़ा सा मैं आगे थी और आप सब लोग मेरे पीछे ऐसे खड़े हो, ऐसा मुझे दिखाई दिया। फिर सबका नंबर आने लगा स्टेज पे परफॉर्म करने का। तो सबसे पहले मुझे बुलाया गया, तो मैं गई स्टेज पे, मैंने परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद में पता चल रहा है कि वो एक सर जो लिख रहे हैं, उन्होंने बोला कि टाइम ख़त्म हो गया, 2 मिनट्स का टाइम था, 2 मिनट्स में जितना बोलना था उतना बोल दिया। और जब मैं ये बोल रही थी तो वो एक मैडम वहाँ पे जो खड़ी थी, बैठी थी, हाँ, तो स्टेज के थोड़े से नीचे में बैठी थी, और वो बोल रहे थे आप, मतलब मैंने कोई टॉपिक चूज़ नहीं किया था, अपना टॉपिक खुद को चूज़ करना था, मैंने कोई टॉपिक चूज़ नहीं किया था, अचानक से मैंने वो टॉपिक बोलना शुरू कर दिया था। तो वो टॉपिक था कि ऐसे कुछ टॉपिक था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ टॉपिक था कि हम किसी की अगर मदद करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा समथिंग था। वो टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ टॉपिक पे मैंने वहाँ पे ऐसे ही कुछ ऐसा टॉपिक था, और उस वक्त मैं बोल रही थी। तो जैसे ही 2 मिनट्स कंप्लीट हो गया तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट्स कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं बहुत कुछ और करना चाहती थी, लेकिन समय ख़त्म हो चुका था, मतलब और कुछ मैं परफॉर्म करना चाह रही थी और कुछ बताना चाह रही थी बहुत कुछ, और टाइम ख़त्म हो गया। उन्होंने बोला कि नहीं अभी मौका नहीं है। अरे मुझे पता नहीं था कि ऐसा टाइम का होता है करके, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था, मतलब सपने में सब सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स और भी थे वहाँ पे, लेकिन सोल सिस्टर स्पेशली वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कि हाँ करेंगे करके परफॉर्म्स, ठीक है। सब ने अपना अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। वहाँ पे जो एक मैडम वहाँ पे बैठी थी, वो मैडम बोलती है कि आपने टॉपिक बहुत अच्छा चूज़ किया, जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ उसी वक्त। तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई। तो वो टाइम क्या हो गया, वो टाइम अगर मैंने और अच्छे से यूटिलाइज़ किया होता, किसी और की बात में नहीं आती, तो शायद और अच्छे से परफॉर्म कर पाती, ऐसा मुझे फील हुआ जब कंप्लीट हो गया मेरा सेशन, मतलब मेरा परफॉर्मेंस वहाँ पे। फिर मैं उतर गई और अपनी जगह पे बैठ गई, मतलब उतर गई मतलब वहीं स्टेज पे ही बाजू में बैठ गई। और फिर और सोल सिस्टर्स के नंबर्स आए, ठीक है, मैं इसको डिकोड करके भी बताऊंगी। और सिस्टर्स आके वहाँ पे टाइम का यूटिलाइज़ नहीं कर रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी, और कुछ बता नहीं पा रही थी, कुछ डिवाइन फेमिनन्स, और कुछ डिवाइन फेमिनन बता पा रही थी। तो वो टाइम का मतलब टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर रही थी कुछ डिवाइन फेमिनन्स, ऐसे मैंने देखा। तो वो मैं उनको पीछे से बोल रही हूँ कि अरे टाइम निकला जा रहा है, यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट्स का ही टाइम है। तो टाइम ख़त्म हो रहा था और वो सर बोल रहे थे चलो निकलो, आपका टाइम हो गया, चलो निकलो। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम निकला जा रहा है। इवन वहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहे थे कि टाइम निकल रहा है।
तो इस वजह से इस तरह से ये सपना मैंने देखा। और इसके आगे क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा था। ओके, तो मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की, तो तब ये समझ में आया कि हम में से काफ़ी डिवाइन फेमिनेंस को ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ये सुबह के टाइम पे आया था, ऑफ कोर्स अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। तो काफ़ी डिवाइन फेमिनन अपना टाइम वेस्ट कर रही है क्या कहीं पे। सिर्फ 2 मिनट का वहाँ पे टाइम बोला गया है, परफॉर्मेंस स्टेज पे हो रहा था। ओके, लेकिन रियल में जो हमें परफॉर्मेंस करना है, रियल में जो हमारा पर्पस करना है, क्या कहीं पे चूक हो रही है, कहीं पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। तो टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि कोई भी डिवाइन फेमिनिन ने उस 2 मिनट्स को यूटिलाइज ही नहीं किया। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि समय निकला जा रहा है, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो अपना। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन जो है नहीं कर रही हैं अपना इनर वर्क, या जो भी अपना पर्पस करना चाहिए, उस डिवाइन मैस्कुलिन उनके साथ नहीं थे, फिर भी अकेले ही परफॉर्म करना था। तो इस लाइफ में भी अकेले परफॉर्म करना है इस 2 मिनट के अंदर। ये 2 मिनट कुछ भी हो सकता है अपने लाइफ का, 2 साल हो सकते हैं। 2 मिनट्स मतलब 2 ईयर्स भी हो सकते हैं। ये 2 ईयर्स में शायद कुछ चीज़ें किया ही नहीं है किसी ने, वो समय निकला जा रहा था और किया ही नहीं, है ना। 2 मिनट्स, टू कुछ भी हो सकता है वो। तो वहाँ पे 2 मिनट्स दिखाया गया है मुझे, स्पेशली 2 मिनट्स का ही बोला गया है। तो प्लीज़ सबको ये मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स कि अपने समय का सदुपयोग करो। एक बार समय निकल गया तो ये चांस फिर से नहीं मिलेगा, ये परफॉर्मेंस करने का समय फिर से नहीं मिलेगा। हो सकता है ये 2 मिनट्स जो 2 जन्मों के बारे में बोला गया हो, 2 मिनट शायद 2 साल का है, 2 मिनट शायद 2 मिनट का ही है शायद, या 2 मिनट कुछ भी हो सकता है। लेकिन टू तो था, वो टू तो है। वो टू पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्लीज़ अपने समय को वेस्ट मत करो कोई भी। यही बताना चाहते हैं यूनिवर्स कि एक बार ये चांस निकल गया अपने, या दो निकल गया, तो फिर से वापस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस का उन्होंने चांस ही नहीं दिया था किसी को भी। तो वो हो सकता है कि शिव शंकर भगवान काउंट कर रहे हैं और माता देख रही हैं, क्योंकि वहाँ पे सर और मैडम दोनों दिखे थे। वो कौन थे? वो एक नॉर्मल पर्सन जैसे ही दिख रहे थे, बट हो सकता है वो शिव शक्ति भी हो। तो ये सपना आप लोगों को समझाने की, यही मुझे स्ट्रांगली आ रहा था आप लोगों के लिए बताने का। और मुझे शिव शक्ति ही लग रहे हैं अभी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एक सर और मैडम जो दिखे, वो देख रहे हैं हमको काउंट कर रहे हैं, हमारे कामों को देखा जा रहा है। तो प्लीज़ एवरीवन बी अलर्ट फॉर द टाइमिंग, फॉर द टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आता। जैसे कि आपने सुना है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये चीज़ें। और मुझे फिर से यूनिवर्स का ये भी मैसेज आया कि मतलब टाइम में कहीं ना कहीं, फिर मैं वीडियोस भी मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ यूट्यूब में, तो मुझे बनाना चाहिए। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपना पर्पस तो पूरा करना है ना मुझे। तो मुझे अपने पर्पस को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स की देखो कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें मैंने करनी चाहिए। डेफ़िनेटली मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा अपना सब लोगों को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ा सकूँ, यही मेरी दिल से इच्छा है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अपना ध्यान रखिए सब लोग। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू सो